पूछा जा रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। नॉट रिलेटेड, रिलेटेड होता है तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। स्टेटमेंट सेकंड, इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर लिग्निन और काइटिन हो जाएगा तो ये फास्टर नहीं होगा, ये स्लोअर हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर ट्रू, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल है रीजन। असर्शन में कह रहा है ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यून सिस्टम, तो ये बात तो सही है कि ओल्ड पीपल की जो इम्यून सिस्टम जो होती है वो वीक हो जाती है। रीजन में कह रहा है थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। Thymosin play a major role in the differentiation of T lymphocyte, which provides cell-mediated immunity. As a result, the immune response of old person becomes weak. तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट जो है रीजन एसर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पूछा जा रहा है इन प्रेग्नेंट वुमेन हार्ट इज फॉर्म इन डेवलपिंग फीटस। फीटस जो होता है उसका हार्ट जो है कब बनता है, कह रहे हैं अबाउट 15 डे, ये बात गलत है। अबाउट 30 डे, हाँ ये बात सही है। यहाँ पे 30 दिन दे दे या एनसीईआरटी में दिया है 1 मंथ, 1 मंथ और 30 डे एक ही बात है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जो डेवलपिंग फीटस है उसका हार्ट 1 मंथ में बन जाता है। अच्छा जा रहा है इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। हैप्लॉइड मतलब यन पूछा जा रहा है, हैप्लॉइड मतलब यन। मेगास्पोर, हाँ ये यन होता है। एंडोस्पर्म यन होता है। एम्ब्रियो 2 यन होता है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर यहीं पे एंजियोस्पर्म दे देता तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म पूछा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेगास्पोर, हाँ हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर, इंटोगमेंट, रूट ये सब डिप्लॉइड होते हैं। ये भी जो है हैप्लॉइड होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है। इंटोगमेंट, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। लीफ डिप्लॉयड होता है। रूट डिप्लॉयड होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। मतलब ये जानना है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है और जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म बोला है तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड ये स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। तो कार्डियक आउटपुट निकालना है, तो कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट बीट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है कार्डियक आउटपुट निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे। हार्ट बीट रेट 72 दिया गया है और स्ट्रोक वॉल्यूम दे दिया गया है 50 ml, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 ml, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जा रहा था pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे देखिए 6.5 दिया है, 7, 6। अगर 6.5 और 6 दिया है तो आप 6 वाला मारोगे। अगर मान लो 6.5 दे दिया गया और 6 नहीं दिया है तो ये वाला मार देना है। और एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है 6, तो ये वाला जो है अगर दोनों दिया है 6.5 और 6 दिया है तो 6 वाला मारेंगे। इसका मतलब जो यूरिन का पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन में ये पूछा जा रहा है ये क्या है। यहाँ से देखो कीटोन है, कीटोन से एल्केन बनाया जा रहा है, तो कौन सा इसमें कह रहे हैं सही है, इसमें ए कौन सा होगा, यहाँ पे ए कौन सा रिएजेंट लिया जाएगा। तो यहाँ से कीटोन को जो है यही बदला जा रहा है CH2 में। तो हमारे पास जो है एक ये है जिंक मरकरी HCl, जिसको आप बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है कीटोन को। और आपके पास एक दूसरा और कौन सा है, वुल्फ किचनर रिएक्शंस NH2 और इसमें जो है तो ये भी क्या करता है, CO को जो है CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, दूसरा और तीसरा। ये कीटोन को जो है एल्केन में बदलने की जो है मेथड है, इसको बोला जाता है जिंक मरकरी के साथ जो होता है उसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोला जाता है, और NH2 के साथ जो होता है वो वुल्फ किचनर रिडक्शन होता है, जो कि एल्केन में कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। पूछा जा रहा है एल्डाल कंडेंसेशन डज नॉट अकर्स बिटवीन, मतलब एल्डाल कंडेंसेशन कहाँ नहीं होगा, तो यहाँ कह रहे हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड। हाँ अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर पाया जाता होगा तो उसमें तो एल्डाल कंडेंसेशन हो जाएगा, ये बात सही है, मतलब होगा इसमें। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें नहीं होगा, नॉट 2 डिफरेंट कीटोन, हाँ 2 डिफरेंट कीटोन हो उसमें भी हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन हो।
एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाँ एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो वहाँ पे भी एल्डाइल कंडेंसेशन हो जाएगा। कह रहे हैं एन एल्डिहाइड एंड ईस्टर, ईस्टर में जो है एल्डिहाइड और ईस्टर के साथ जो है एल्डाइल कंडेंसेशन नहीं होगा, या तो दोनों एल्डिहाइड हो या तो दोनों कीटोन हो या तो एक एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन ईस्टर के साथ और एल्डिहाइड के साथ एल्डाइल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा। कह रहा है गलत बताओ। इसमें दो रिएक्शन दिया गया है, इससे रिएक्शन कराया जा रहा है एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में। तो कह रहे हैं कौन सा डाई बनेगा, ये वाला, और फिनाल इसके साथ फिनाल का रिएक्शन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। यही तो मतलब दिया ही है, इससे रिएक्शन करा रहे हैं एनिलीन से और फिनाल से। ये दो ही डाई दिया गया है एनसीईआरटी में जो है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या समझना है कि एनिलीन के साथ कौन सी डाई बनेगी, येलो बनेगी या ऑरेंज बनेगी, और फिनाल के साथ कौन सा बनेगा, ऑरेंज या। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो फिनाल में ओ है, फिनाल में यहाँ पे ओ आ रहा है, तो इसका मतलब फिनाल के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो जो डाई बनेगा वो ऑरेंज डाई बनेगा, तो दूसरा वाला जो बचा वो येलो डाई हो जाएगा। एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करेगा ये, इसका एनिलीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो येलो डाई हो जाएगा। तो यहाँ से जानना है फिनाल में ओ आ रहा है, अगर फिनाल के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ऑरेंज डाई बनेगा, बस दूसरा वाला येलो डाई। और दो ही डाई एनसीईआरटी में दिया है, एक येलो एक ऑरेंज। तो ये जान लेना है फिनाल में ओ आ रहा है और इसका रिएक्शन अगर फिनाल के साथ हो रहा है तो ऑरेंज हो जाएगा। तो डाई सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, ऑरेंज। यहाँ पे देखो पहला वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगर ये ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है तो गलत हो सकता है। पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल। ये दिया है माइक्रोब्स प्रोडक्ट एप्लीकेशन, गलत बताना है। तो पहला है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो ये बात तो सही है, गलत बताना है। कोलोस्ट्रीडियम बाटुलाइकम लाइपेज, नहीं, इससे निकाला जाता है ब्यूटायरिक एसिड। रिमूवल ऑफ आयल स्टेन, तो ये बात गलत है क्योंकि ये कोलोस्ट्रीडियम बाटुलाइकम से निकाला जाता है ब्यूटायरिक एसिड। अगर यहाँ ब्यूटायरिक एसिड होता तो सही हो जाता। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यहाँ से निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होता है। हाँ ये बात सही है। मोनास्कस परप्यूरियस जो निकाला जाता है स्टैटिन, और ये होता है लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें रॉन्ग पूछ रहा है तो रॉन्ग इसमें जो है सेकंड वाला हो जाएगा। पूछा जा रहा है कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट, कॉमन कोल्ड जो होता है उसको एंटीबायोटिक के द्वारा जो है नहीं सही किया जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरल बीमारी है, वायरस से होता है जिसको राइनो वायरस बोला जाता है। अब वायरस जो होता है वो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का जैसे बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर पड़ेगा, लेकिन वायरस पे कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करता है। इसी वजह से कॉमन कोल्ड जो होता है उसकी कोई दवा नहीं दी जाती है। तो वही कह रहे हैं कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज, क्योंकि ये क्या होता है, वायरस होता है। इसमें कह रहे हैं क्योंकि काज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। निगेटिव बैक्टीरिया, ये भी गलत हो गया। नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस होता है कॉमन कोल्ड जो है, इसी वजह से जिसको जुकाम हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि भैया दूर रहो, नहीं तो नाक वाक छिड़क दिया किसी के ऊपर जो है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, जो है उसको भी हो सकता है। तो ये कॉमन कोल्ड जो है वायरस से होता है, इसी के कारण इस पर कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। तो ये बात सही है फर्स्ट वाला। पूछा जा रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंसुलिन जो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, इसमें बताना है कि जेनेटिक कोड के किसके माध्यम से जो है। तो इसमें जो है जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, ये बात नहीं है। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, ये भी बात नहीं है। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, ये भी बात नहीं है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये बात सही है। क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है, तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 क्रोमोसोम पे होता है, तो इसका मिला दिए। अल्फा थैलासीमिया जो होता है वो 16वें क्रोमोसोम पे होता है, 16 पे होता है। और बीटा थैलासीमिया 11th पे होता है, 11वें क्रोमोसोम पे होता है। और क्लेनी फिल्टर जो होता है ये होता है यक्स क्रोमोसोम पे जो है। तो ए का हो गया तीसरा, और बी का हो गया चौथा, सी का हो गया पहला, और डी का हो गया दूसरा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लोरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, बताना है इसमें कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल जो होता है वो डेवलप करके किस में जाता है, सीड में, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक, तो ये बात गलत है।
ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये बात सही है। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी बात सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी बात सही है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो पहला वाला इनकरेक्ट है। पूछा जा रहा है कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनकरेक्ट बताने हैं। आउटर थिन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। आउटर लेयर जो होती है वो स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत। इनर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड स्पोरोपॉलिनिन, ये भी बात गलत है। अंदर वाला पेक्टो सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, तो ये भी बात गलत। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, हाँ ये बात सही है, इसमें न्यूट्रिएंट होता है, कैप्सूल के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है, स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो यूज करते हैं। पॉलन कंजम्पशन इज क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स, हाँ ये भी बात सही है, जो एथलीट होते हैं वो इसका जो है यूज करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट पहला और दूसरा ए और बी हो जाएगा। स्पोरोपॉलिन के बारे में, ये आउटर लेयर पे पाई जाती है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हार्डेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, इस पर कोई केमिकल या किसी जो है चाहे एसिड हो या बेस हो या किसी भी प्रकार का केमिकल हो या टेम्परेचर हो, इस पे कोई स्पोरोपॉलिन पे कोई असर नहीं होता है, और ये आउटर लेयर पे पाया जाता है, इसी वजह से जो है इसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। स्पोरोपॉलिन जो होती है वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, जो है चाहे उस पर कोई जो है टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, ना किसी केमिकल का होता है, इन सब चीज़ों का असर नहीं होता है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फोर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हिच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस, मतलब इसमें से कौन सा कलरलेस होगा। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे जिसमें D0 आ जाए या D10 आ जाए, वो कलरलेस होता है, ये वाला। तो इसमें से देखते हैं, जिंक जिंक वाला करते हैं, ये जो है मैग्नीज का पहले कर लेते हैं। मैग्नीज जो होता है +2 25, तो ये आ जाएगा 4s0 3d5, और डी में जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, जिंक जिंक +2 स्टेट में है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ये आ जाएगा 4s0 3d10। इसका मतलब ये D10 कंडीशन है, और D10 कंडीशन है तो इसका मतलब जिंक जो है, जिंक +2 जो है वो D10 कंडीशन पे हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक। अब स्कैंडियम को देखते हैं। स्कैंडियम Sc+3 दिया गया है, और स्कैंडियम का होता है 21, तो ये आ जाएगा 4s0 3d0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी जो है आ गया D0 कंडीशन, D0 कंडीशन भी जो है कलरलेस होता है। तो इसमें देखना है ऑप्शन जो है जिंक है और स्कैंडियम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा